हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज जितेंद्र सर। तो बच्चों हम चैप्टर 7वां जो है अपना कर रहे थे, ठीक है, जिसके अंदर हम 7 पार्ट कर चुके हैं। आज हमारा 8वां पार्ट है बच्चों। तो कल आप 7 पार्ट कर चुके हो और आज के इस पार्ट में हमारा एक क्वेश्चन रह गया था 7.2 प्रश्नावली का, वो देख लीजिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको, जैसा कि पेज नंबर 150 आप निकाल लीजिए अपनी मैथ की बुक के अंदर, ठीक है, अपनी मैथ की बुक के अंदर पेज नंबर 150 निकाल लीजिए। तो यहाँ दिया गया है कि दर्शाइए कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। अब इसमें एक चीज़ और है क्या कि इसमें हमें चित्र नहीं दिया हुआ, इसलिए मैंने नहीं बनाया, ठीक है। तो हमें चित्र खुद बनाना है। तो कहता है दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज, हमें दिया क्या गया कि एक त्रिभुज है, आप एक त्रिभुज बना लो ऐसी, ए बी सी, ठीक है। आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है कि एबीसी समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज कौन से थे बच्चों? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि आपको ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ये तीनों दिए हुए हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध, हमें सिद्ध करना है इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है। ये भी कोण 60 डिग्री, ये भी कोण 60 डिग्री और ये भी कोण 60 डिग्री, ऐसे। तो मुझे कोण ए बी और सी तीनों क्या सिद्ध करने हैं? 60 डिग्री। समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर दिया हुआ है। हल देखो इसका कि इसको अपन ने कैसे करना है, ठीक है। इसका हल देख लीजिए कैसे होगा। तो इसके अंदर बच्चों हमारे पास, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, चलिए जी। तो इसके अंदर आप देखो, आप पहले मान लेते हैं, आप ए बी और ए सी भुजा ले लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हमने मान लिया ए बी और ए सी बराबर है, मतलब दिया हुआ हमें ए बी और ए सी भुजा ले लिया हमने, ठीक है। अब ए बी और ए सी भुजा के लिए ध्यान से देखो, ए बी ए सी मिल कहाँ रहे हैं? दोनों ए पर, दोनों ए है ना, मतलब ए पर मिल रहे हैं। तो ए को छोड़ दो जहाँ मिलते हैं, क्या बचा? कोण बी और सी, ये हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। तो कोण बी और कोण सी बराबर होंगे। ए बी ए सी जहाँ मिलते हैं वो छोड़ दो, तो पैर वाले जो कोण होते हैं हमेशा क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। तो इसका मतलब है कोण बी और सी भी बराबर होंगे। ए छोड़ दिया करो ऐसे, तो जो बच गया बी सी, अब यहाँ पर है बी और सी बच गया। तो कोण बी और सी हमारे क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इसका कारण क्या आएगा? भुजा से कौन निकले हैं ना, भुजाओं से कौन निकले हैं, तो क्या बोलेंगे? समान भुजाओं के, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण कह सकते हैं आप इसको। अब इसी तरीके से अगर आप ये लेते ए बी और बी सी, ए बी और बी सी ले लेते, यदि ए बी बराबर बी सी हो तो आप क्या कहते हैं? ए बी बी सी में बी है, दोनों बी पर मिल रहे हैं ना, तो बी छोड़ दो, कोण ए कोण सी के बराबर होगा। कारण यही समान भुजाओं के सम्मुख कोण, कारण यही हो जाएगा, ठीक है। हमने दो भुजाओं से ले ली, पहले कोई दो भुजा ले लो, ए बी और ए सी ले ली, फिर ए बी और बी सी ले ली, ठीक है। अब क्या करोगे कि ए बी सी के बराबर, ए बी सी के बराबर, दोनों सी के बराबर आ गए। और आप जानते हैं कि त्रिभुज के अंदर एक और नियम लगता है, क्या? तीनों कोणों का योग हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री, ठीक है ना। जो दिया गया था ए बी बी सी दिया था और ए बी ए सी भी दिया था, तो मैंने जो दिया है उसकी दो बातें लगा ली। अब आप अपनी प्रॉपर्टी लगा देंगे त्रिभुज की, क्या? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, इसको बोलते हैं त्रिभुज कोण युग्म नियम, त्रिभुज कोण युग्म नियम, ठीक है, त्रिभुज कोण युग्म नियम। अब ए सी के बराबर है, बी भी सी के बराबर है, तो मेरे पास 3 सी आ गई, 3 कोण सी आ गए 180 की। तो ये बच्चों गुना का 3 वहाँ जाके भाग में, तो क्या आ गया? 60 डिग्री। और
यही कोण ए है, यही कोण बी है, क्योंकि सी के बराबर ए और बी, तो प्रत्येक कोण क्या आ गया 60 डिग्री का आ गया। ये हमें सिद्ध करना था बच्चों। ये था पार्ट 8 का आखिरी क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारे यहाँ पे 7.2 प्रश्नावली बच्चों पूरी हो चुकी है, ठीक है। अब हमने अगली 7.3 प्रश्नावली करनी है, तो उसका बेसिक आप आज करेंगे, तो आप इसको नोट कर लो और देखिए उसका बेसिक। हाँ तो बच्चों हमारे 7.3 प्रश्नावली के बेसिक में देखो ध्यान से, हम बच्चों 4 फॉर्मूले अब तक पढ़ चुके हैं बेसिक में। पहला था भुजा कोण भुजा, दूसरा कोण भुजा कोण, कोण कोण भुजा, और चौथा पढ़ा था समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है। अब हम 5वां पढ़ेंगे, हमारी 5वीं प्रॉपर्टी है ये। तो 4 प्रॉपर्टियां मैं आपको लिखवा चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी हैं तो वो देख लीजिए, पिछली वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। हमारे पार्ट 1 के अंदर और पार्ट 4 के अंदर आपको सारा बेसिक मिल जाएगा, 3 या 4 के अंदर, वो आप देख लेना। तो 5वें के हमारी जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस यानी कि भुजा 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 सर्वांग समता नियम, सर्वांग समता नियम। ये नियम पढ़ेंगे आप भुजा भुजा भुजा, मतलब मान लो एक त्रिभुज है ए बी सी और एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है। ए बी भुजा पी क्यू के बराबर, ए बी भुजा पी क्यू के बराबर, बी सी क्यू आर के बराबर और ए सी पी आर के बराबर। तो अगर दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में बराबर आ जाए तो क्या बोलते हैं, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगी त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। ये था हमारा 5वां बेसिक। अब इसी के साथ देख लो हमारा 6ठा बेसिक, ठीक है, जिसका नाम है RHS नियम। RHS यानी कि RHS का मतलब होता है यहाँ पे R होता है समकोण, राइट एंगल। तो समकोण कर्ण, H होता है कर्ण, S होता है भुजा, पढ़े या पढ़े, भुजा सर्वांग समता नियम, सर्वांग समता नियम। अब ये पढ़ना है RHS। RHS क्या कहता है, ये हमेशा कहाँ लगेगा, जहाँ एक कोण समकोण होगा, मतलब दो समकोण त्रिभुज आप बना लेते हैं ऐसे। इसका नाम है ABC, इसका नाम है PQR मान लो, और एक कोण 90 डिग्री का है। तो 90 तो 90 के बराबर आ ही गया। अगर 90 90 के बराबर आ जाए, AC PR के बराबर आ जाए, तो दो भुजाएं रहेगी। अब दो में से कोई एक भुजा और आ जाए, मान लो AB भुजा इसके बराबर आ जाए, तो दो भुजाएं और 90 कोण बीच में नहीं है। अगर 90 डिग्री आ जाए तो चेक करो, देखो कोण बीच में नहीं है, अगर एक कोण बीच में होता तो क्या लगता, भुजा कोण भुजा। अगर 90 डिग्री बीच में आ जाए तो भुजा कोण भुजा। अब देखो दोनों भुजाओं के बीच में 90 नहीं आ रहा, तो मतलब RHS नियम लगेगा। तो ये नियम है हमारे पास कि जब एक 90 डिग्री, एक 90 के सामने, याद रखो समकोण त्रिभुज में 90 के सामने कौन होता है, हमेशा कर्ण होता है बच्चों। तो हमारे पास दो नियम और आ गए यहाँ पे, एक तो है ट्रिपल एस भुजा भुजा भुजा, एक RHS, ठीक है। ये नियम है हमारे, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, हमारा बेसिक है। और आज के इस पार्ट में बच्चों इतना ही, इसको ठीक कर देते हैं। ठीक है, तो आज के इस पार्ट में इतना ही, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और हम अगले पार्ट से एक्सरसाइज शुरू कर देंगे 7.3। तो उसका जो बेसिक है मैंने इस पार्ट में समझा दिया है, ठीक है। और मेरे इस तरफ आपको बाकी पार्ट्स मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों।